लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया की सबसे अहम नदी रियो मैग्डालेना और उसमें गोते लगाते हुए हिप्पो यानी दरियाई घोड़े। पानी में रहने वाले ये भारी भरकम स्तनपायी जीव आमतौर पर लैटिन अमेरिका में नहीं पाए जाते, लेकिन इस इलाके में अब इनकी तादाद 70 से 80 तक बताई जाती है। तो ये यहाँ आए कैसे? 1980 के दशक में कोलंबिया के कुख्यात ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार का सिक्का चलता था, तो उसने अपने शौक की खातिर विदेश से 4 दरियाई घोड़े मंगवाए। उन्हीं का परिवार आज इतना फल फूल गया है कि इस इलाके में दरियाई घोड़ों की वजह से समस्याएं होने लगी हैं। 5,500 एकड़ में फैले हासिएंडा नेपोलिस एस्टेट में सिर्फ दरियाई घोड़े नहीं बल्कि एस्कोबार ने तो अपना पूरा चिड़ियाघर खोला हुआ था। लेकिन 1993 में एस्कोबार की मौत के बाद कुछ जानवर तो मर गए और कुछ को दूसरी जगहों पर ले जाया गया, लेकिन हिप्पो यूं ही छोड़ दिए गए। Tenemos una gran problemática con los hipopótamos, ya que son हिप्पोपोटामस una हमारे लिए especie बड़ी समस्या है। introducida, कोलंबिया exótica. में इनकी Es una संख्या तेजी से especie बढ़ que ha रही है। tenido un crecimiento muy acelerado, aproximadamente. हमारे यहाँ जंगलों में 60 या 70 हिप्पो हैं। इन्हें काबू नहीं किया जा सकता। ये मुक्त रूप से घूमते हैं। Porque estos animales no están controlados, estos animales están libres, entonces ये están मैग्डालेना pasando की primero इकोसिस्टम को una प्रभावित serie कर de रहे हैं problemas a और स्थानीय nivel प्रजातियों के लिए ecológico, खतरा बन रहे हैं। están afectando los ecosistemas de esta zona del Magdalena Medio, están haciendo desplazamiento de especies nativas. दरियाई घोड़ों की बढ़ती आबादी से कई स्थानीय लोग डरे हुए हैं। समस्या यह है कि इन जानवरों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उन्हें खुले में घूमने की आदत है। कभी कभी तो हिप्पो स्थानीय फुटबॉल मैदान में भी पहुंच जाते हैं। लगभग 3 टन वजन वाला ये जानवर हिंसक भी हो सकता है। इसी तरह एक दिन रात को मारिया यारामिला के घर के पास एक दरियाई घोड़ा आ गया। Fue la impresión demasiado, fue mucho susto. आवाज बहुत ही खतरनाक थी। हम सब बहुत डर गए थे। मेरी पोती भी डर गई थी। जब उसने हिप्पो को देखा तो पूछा, दादी हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, बेटा कुछ नहीं, बस अंदर रहो। वो चाहती है कि वो यहाँ से चला जाए। ये बहुत ही डरावना था। हालांकि हर कोई इन जानवरों से परेशान नहीं है। कई लोगों के लिए तो ये आमदनी का जरिया बन रहे हैं। कोलंबिया के दूसरे इलाकों से लोग अब यहाँ दरियाई घोड़े देखने आते हैं। सैलानियों की वजह से कई लोगों का बिजनेस भी चमक रहा है, जैसे कि इस दुकान का, जहाँ दरियाई घोड़े वाले कई सोवेनियर आपको मिल जाएंगे। Sí, es muy bonito y es impresionante. हाँ, अपने शहर की गलियों में उन्हें देखना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें रखें क्योंकि उनकी वजह से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। लोग यहाँ आकर उन्हें देखना चाहते हैं। Genera más turismo, la gente quiere venir a ver esos animales. लेकिन अफ्रीका में हर साल जितने लोग दरियाई घोड़ों के चलते मारे जाते हैं, उतने किसी और जानवर के चलते नहीं मरते। इसीलिए उन्हें लेकर स्थानीय लोगों का डरना स्वाभाविक है। एस्कोबार के एस्टेट के पीछे ही एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल के संचालकों को भी बच्चों की चिंता सताती रहती है। वे आपको यहाँ मिल जाएंगे और वे रात में पानी से निकलकर चढ़ने चले आते हैं। हर दिन उनसे हमारा पाला पड़ता है। हम बहुत चिंतित रहते हैं। स्कूल में कोई प्रोटेक्शन नहीं है और जब वे यहाँ से गुजरते हैं तो हमें बच्चों को अंदर बंद करना पड़ता है ताकि कोई अनहोनी ना हो। हिप्पो आमतौर पर रात में खाने के लिए निकलते हैं और फिर पूरा दिन पानी में बैठकर ठंडक लेते रहते हैं। वे पानी में ही मल त्यागते रहते हैं। इसकी वजह से यहाँ झीलों में नुकसान पहुंचाने वाले शैवाल और बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। स्थानीय अधिकारी दरियाई घोड़ों से निपटने के लिए कई उपाय आजमा रहे हैं।
que con más ayudas y más dineros podemos ज़्यादा मदद और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हम और भी प्रभावी बन सकेंगे। फिर हम अधिक स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं और हम उन्हें दूर रखने के उपाय भी कर सकते हैं। y se van para otras fincas cercanas. इनकी आबादी को नियंत्रित करने का एक तरीका है स्टरलाइजेशन, ताकि उनके बच्चे पैदा ना हों। पिछले साल जंगल में एक मादा हिप्पो की सर्जरी की गई। ये कोलंबिया में इस तरह की पहली सर्जरी थी। Ya tenemos reporte de varios de una हमें pareja मागदालेना में हिप्पो के समूहों के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। मागदालेना लगभग पूरे कोलंबिया को जोड़ती है, तो यहाँ से वे देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। si es prioritario que sigamos इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम कोलंबिया में उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाएं। estamos en Colombia. वैसे धीरे धीरे यहाँ के लोग भी इन जानवरों के साथ रहना सीख रहे हैं।